हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है वो किस तरीके का रहेगा आफ्टर मैरिज, और आप लोग जो है क्या आप बाहर मतलब फॉरेन में अब्रॉड जो है वो सेटल होंगे या फिर आप होमलैंड में ही रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर 222 नंबर से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर 777 नंबर से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर 222 नंबर चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल किस तरीके का रहने वाला है आफ्टर मैरिज। आ रहा है हमारे पास 2 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। बहुत ही शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स, द स्टार, और नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। चेंज, इनोसेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्डिनरीनेस, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी लाइफस्टाइल जनरल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपकी जो अभी लाइफ है और जो आपकी शादी के बाद लाइफ होगी उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। आप थोड़े से जो चुलबुलापन है अभी आपका, या फिर कह सकते हैं कि अभी आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, लेकिन बाद में जो है आप मेच्योर हो जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे और एक बहुत अच्छा धन आप लोग कमाएंगे, एक अच्छी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। आपके अगर आप चाहते हैं, चिल्ड्रन चाहते हैं, तो वो आपके हो जाएंगे और आप एक ब्लिसफुल, एक अच्छी मैरिड लाइफ को जी पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे दिख रहा है, वेल्थ का सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। अगर आप किसी ऐसे चीज में काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको फेम मिले, तो वहां पे भी आपको चीजें मिल रही हैं। लेकिन अभी जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें जो है मेच्योरिटी और ज्यादा आ जाएगी, और उसके साथ जो है एक्सपीरियंस भी आपका बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड ही आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। 2 ऑफ कॉइंस जो है जगलिंग को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है। आप लोग जो है काफी ज्यादा जो है शुरुआत में ही फोकस करेंगे मनी पे, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि पेंटिकल्स के ऊपर, मनी के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग ज्यादा जो है एम्फेसिस करने वाले हैं। आपको मालूम है कि लाइफ को किस तरीके से जीना है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, या आपके जो भी प्लान्स हो, जबरदस्ती नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो बाहर ही सेटल हो, लेकिन आप जहां पे भी जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी काम करना चाहते हैं, तो उसको है वर्ल्ड वाइड भी फैलाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी बिजनेस को करना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन बिजनेस करते हैं जो अभी लोकल लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जिस भी लेवल पे हो, तो उसको आप और ज्यादा अब्रॉड या वर्ल्ड वाइड जो है फैलाना चाहते हैं। इस तरीके की मुझे नजर आ रही है चीजें। जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है बाहर ही जाएं, लेकिन आपका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन जरूर रहेगा। अब आप हो सकता है इंटरनेट के थ्रू जो है काम करने लगे। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, जैसे मान लीजिए XYZ जो चीज आप बनाते हैं, वो जो है किसी प्लेटफॉर्म से, जैसे मान लीजिए अमेजोन के थ्रू जो है आप बाहर अब्रॉड भेजने लगे, तो इस तरीके की मुझे चीजें नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन जो है आपका अब्रॉड से रहेगा, चाहे इनडायरेक्ट वे में रहे, चाहे आप वहां पे ही माइग्रेट करके सेटल होना चाहें। और यहाँ पर जो है मुझे बिजनेस वाइब्स थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, और आप दोनों ही जो है बिजनेस करेंगे, इस तरीके की चीजें नजर आ रही है। आपके पर्सन जो भी बिजनेस करते हो या करना चाहते हो, तो उसमें जो है आप भी हाथ बटाने लग जाएंगी, इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है, आप लोग खुशी से रहने वाले हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग अगर चिल्ड्रन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, तो आप लोगों की लाइफ जो है और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप लोग जिम्मेदारी निभाने लायक हो जाएंगे, प्रोस्पेरिटी आ रही है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, एक सिक्योरिटी है, रिलेशनशिप में सिक्योरेंस है कि ये पर्सन जो है मुझे डिसीट नहीं करेगा, मुझे कहीं धोखा नहीं दे रहा है, यहाँ पर जो है ये पर्सन मेरा साथ निभाएगा।
अच्छे और बुरे दोनों ही कंडीशन में, और वो पर्सन भी जो है आपका साथ निभाएंगे। तो यहाँ पर इमोशंस जो है वो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो सोल पर्पस है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो है सोलमेट कार्ड को भी दिखाती है। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ में जो है एक दूसरे के लवर्स रहे हो, या हस्बैंड वाइफ रहे हो, या फिर फैमिली मेंबर्स रहे हो। जरूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी फ्रेंड्स रहे हो, और आप लोगों की एक हिस्ट्री रहेगी। हो सकता है आप लोगों की लव मैरिज रहे, ये जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ या जानती हूँ। आप लोगों का जो विश्वास है वो इस तरीके की चीज रहेगी। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आया है। हार्ट चक्रा जो है एक्टिवेटेड है। आप लोगों की जो लाइफ है, फ्यूचर लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप दोनों में से कोई पर्सन, या फिर आप दोनों ही जो है इस तरीके का काम करना चाहते हैं जिसमें फेम हो, आप फेमस हो पाए। अब ये आर्टिस्टिक जो है आपका काम हो सकता है, क्रिएटिव एस्पेक्ट आपका हो सकता है कि आप किस तरीके का क्रिएटिव काम कर रहे हैं, या फिर आप जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हैं, तो आप दोनों ही जो है एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट बन जाएं, जिसकी वजह से आप लोगों का नाम हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि चाहे वो लोकल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, एक स्टेट्स में हो, या फिर जो है पूरे नेशनल लेवल पे ही हो, लेकिन आप धीरे धीरे जो है इस तरीके की जो फेम है या सक्सेस है उसको पाएंगे। आप दोनों ही जो है ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, होपफुलनेस में बिलीव करते होंगे। चाहे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में उतार चढ़ाव ना आए, अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देने वाले पर्सन हैं। तो ऐसे पर्सन नहीं है आप दोनों की कोई ब्लेम गेम खेले, या फिर जो है आप लोगों को ऐसा लगे कि कहाँ मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। ऐसा नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे का साथ देने वाले में से दिख रहे हैं मुझे। तो यही चीज जो है एक रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत बनाती है। जैसे मैंने कहा कि पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकता है, तो अगर हो सकता है आप लोग गवर्नमेंट जॉब ही काम कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, चाहे यहाँ की हो चाहे वहां की हो, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी से थ्रू काम कर रहे हो, तो वहां पर भी जो है आपका एक फेम होगा, वेल रिस्पेक्ट होगी, आप दोनों की ही होगी, तो लोग आपको जानते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि एक अच्छा लाइफस्टाइल आप क्रिएट कर पाएंगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वेल्थ की कमी नहीं नजर आ रही है। दोनों ही पर्सन का जो एम्फेसिस है वो वेल्थ पे है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, ग्राउंडेडनेस को भी दिखा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप लोग हो सकता है कि मान लीजिए आपके हस्बैंड जो है वो XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप दोनों ने जो है बिजनेस भी स्टार्ट करने की सोच ली है। तो बिजनेस में ज्यादातर टाइम जो है वो आप देखती हैं, और जो उनको फ्री टाइम मिलता होगा वो जो है मेन मेन चीजों को देख लेते हो। तो आप दोनों इस तरीके से ग्रो करने वाले हैं। तो आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है, जो कुछ समय के बाद, मान लीजिए 2 या 5 साल के बाद जो है, वो एक अच्छा लग्जीरियस लाइफ में जो है वो चेंज हो जाएगा। जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हैं, जो कि आपने खुद बनाई होगी, सेल्फ मेड पर्सन आप लोग होंगे, वो चीज आपको दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो आप दोनों ही अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बना रहे हैं, अपनी किस्मत को चेंज कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में यिंग यांग के बैलेंस है। प्रॉपरली जो है आप एक दूसरे को समझते होंगे अच्छी तरीके से कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या करना है लाइफ का, और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की मेच्योरिटी मुझे नजर आ रही है, और इसमें आपकी तरफ लक, सक्सेस, और कह सकते हैं कि जो एक फेट है या डेस्टिनी है, आप उस रास्ते पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुद ब खुद आप महसूस करने लग जाएंगे कि आपकी जो डेस्टिनी है वो ये है। तो आपको उसमें मजा आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है किसी तरीके का बर्डन है, कोई और पर्सन आप पे बर्डन डाल रहा है, या फिर आप परेशान हो रहे हैं। नहीं, आपने खुद ये रास्ता चूज किया होगा, और उस रास्ते को अच्छी तरीके से निभा पाएंगे, और उसकी खुशी को महसूस कर पाएंगे। इस तरीके का लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है इनोसेंस आ रही है। इनोसेंस जो है, फिर से वही चीज आई है कि समय के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, कुछ लोगों में जो है, या कह सकते हैं ज्यादातर लोगों में जो है, इनोसेंस की कमी आ जाती है। चाइल्ड लाइक क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्रियोसिटी होना, लाइफ को जीने की इच्छा रखना, जिंदा दिली से जीना,
चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसा कभी नहीं होता कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद इस चीज को, एक जिंदा दिली को रखना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप दोनों में ही जो है वो इनोसेंस रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाइफ को बिल्ड करना या उसकी जर्नी को जो है एंजॉय करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से। और इस चीज तरीके की जो विजडम है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो है एक वाइज पर्सन जो है उस इनोसेंस को, उस नेचर के या सीजन के चेंजेस को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो आप छोटी छोटी चीजों को भी एंजॉय करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो शुरुआत के जो आपके 1000 कस्टमर्स रहे होंगे, तो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने जो है 1000 कस्टमर्स की सर्विस की है या प्रोवाइड किया है या प्रोडक्ट बेचा है, तो आपको खुशी होगी। आपका ये गोल है, बेशक आपका गोल हो कि आप करोड़ों रुपए कमाएं, ठीक है। लेकिन जो शुरुआती चीज, जो छोटी छोटी कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स होती हैं, उसको भी आप खुशी से महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मैंने ये अचीव किया है या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसको और ज्यादा इम्प्रूव करना है। उस चीज को, उस चीज का जो खुशी है आप दोनों के ही बीच में, वो बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। और इस चीज की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वैसे डेथ कार्ड को या कह सकते हैं स्कॉर्पियो एनर्जी को भी दिखाता है। डेथ का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है। डेथ उस चीज को कहा जा रहा है कि आप जो पुराने वर्जन थे उससे जो है बेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। अब मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। मान लीजिए आप पहले जो है वेट गेन कर चुके हो, किसी भी कारण से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा खाया पिया ही है, लेकिन या आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने अपने काम को अच्छी तरीके से संभाला है, अपने हेल्थ इश्यूज को सही तरीके से जो है सही लाइन पे आप लेके आ पाए हैं। इमोशनल अगर आपको वरीज रही होंगी, एंजाइटी रही होगी, वरी रहता है, और हर एक व्यक्ति को ये रहता है, ठीक है, तो उससे जो है आप ऊपर उठ जाएंगे। तो इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है कि आपका बेस्ट वर्जन जो है आप दोनों का ही जो है, आप फ्यूचर लाइफस्टाइल इस तरीके का जीने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है आपकी जो ग्रोथ है, सोल की ग्रोथ है, मेच्योरिटी की ग्रोथ है, वेल्थ की ग्रोथ है, हेल्थ की ग्रोथ है, वो जो है बहुत ज्यादा अटमोस्ट पावर पे जाने वाली है। नेक्स्ट आ रहा ऑर्डिनरीनेस, 8 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि अगर कोई चीजें जो कि आपकी खराब रही होंगी, या टॉक्सिक लोग आपने कभी देखे होंगे, या नेगेटिव लोग आपने देखे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी से आपने डिस्कस कुछ किया और वो कहेगा नहीं नहीं ये तो प्लान फेल हो जाएगा या ऐसे, तो आप उन लोगों को समझदारी की वजह से छोड़ देंगे। छोड़ने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों को जो है अपने साथ कैरी करके चले, क्योंकि वो एक बैगेज की तरीके से है, बोझ है। तो उस चीज को छोड़कर जो है आप अपनी जो है सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे, सेल्फ वेल्थ पे जो है ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले, अपने वर्क पे कंसंट्रेट करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो हो सकता है कि जितने भी आपके हो सकता है टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, कुछ रिलेटिव्स हो जो आपका अच्छा ना चाहते हो, उन सबको जो है आप दूर अपने आप से कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन। आ रहा है इंटीग्रेशन जो है टेम्परेंस को भी दिखाता है, सेजिटेरियस एनर्जी है। आप लोगों के बीच में एक जैसे मैंने कहा था कि यिंग यांग वाली जो है बैलेंस है, कि आपके पास एक ईगल वाला पर्सपेक्टिव भी है कि 5 साल में यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है, और एक स्वैन वाली प्योरिटी भी है, इनोसेंस है, जो कि यहाँ पे आई भी है। तो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बैलेंस कर पाएंगे कि सूरज की तरीके का जो है एक तेज भी है, एक शाइन है प्रॉपरली, और एक मून की तरीके की शीतलता भी है। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे मैं जोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। वाटर एनर्जी है, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। यही जो है प्रोमिनेंट है। और इक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर, तो हो सकता है सन, मून और राइजिंग हो, या फिर बर्थ चार्ट में जो है ये साइंस जो है वो प्रोमिनेंट हो आप लोगों की। यहाँ पर इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल और किस तरीके का रहने वाला है। तो पहला कार्ड आ रहा है सरेंडर। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो कई बार जो है हम
हम सभी लोग जो है वो ये चाहते होते हैं कि हमें फटाफट जो है चीजें मिल जाएं। ये हमारा एक टेंडेंसी है, माइंड जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। लेकिन हमेशा हर चीज को बिल्ड करने में समय लगता है। कि अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग ही बिल्ड करवा रहे हैं, घर अपना बनवा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि चुटकी बजाए सुबह से लेकर शाम तक जिन की तरीके से आपका घर बन गया। नहीं, उसको कुछ समय लगता है, 15 दिन, महीना, जो भी आपका एक टाइम पीरियड हो कि आप अ, शुरुआत में जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर जो है आप उसमें ब्रिक्स लगाएंगे, सीमेंटिंग होगी, फिनिशिंग होगी, ऐसे। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ बना रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रहेगी और आप लोग खुद ही इसको क्रिएट कर रहे हैं। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। तो आपने जो राइट पाथ चूज किया है, जिस डेस्टिनी की तरफ आप जा रहे हैं, वो सही रास्ता है। आप लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे और जिंदगी में जो भी चीजें एक चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। तो यहाँ पर अबंडेंस बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है और खुशियां भी है। अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं है, मटेरियल वेल्थ के बावजूद आपकी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी रियलिटी को बनाना, वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है आपके फ्यूचर लाइफस्टाइल में, और आप लोग खुद ही इसे क्रिएट भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स कि आपकी लव लाइफ किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में जो है मुझे सोलमेट एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी आया था, इनोसेंस भी आया है। तो हो सकता है आप लोग सोलमेट हो, जरूरी नहीं है कि आप लोग सोलमेट हो ही, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग पे, या कह सकते हैं फ्रेंडशिप पे टिकेगी। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो आप दोनों के बीच में रोमांस रहेगा, एक प्रॉपरली जो एक रिलेशनशिप की जो नींव है वो जो है आप दोनों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो जो भी आप लोगों के अंदर एक कल्चर का डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है अब्रॉड भी शिफ्ट हो, तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो, वहाँ का खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, क्लाइमेट चेंजेस, तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। उसकी वजह से आप लोगों की अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, आपकी मेंटालिटी में डिफरेंस आएगा, आप लोग और ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक अच्छी लाइफ को आप क्रिएट कर पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस, यहाँ पर जो है क्वेश्चन था कि आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है, आप अब्रॉड शिफ्ट होंगे या फिर जो है आप होम टाउन में ही रहेंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लोग अब्रॉड शिफ्ट हो। और अगर आप अब्रॉड शिफ्ट नहीं भी होना चाहते, तब भी जो है आपका जो बिजनेस है या जो आपका काम है वो अब्रॉड से कहीं ना कहीं रिलेटेड जरूर रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ चार्म्स इस फाइल के लिए। यहाँ पर मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक स्क्रू ड्राइवर आया है। वही चीज है कि अगर किसी चीज को फिक्स करने की जरूरत है, तो आपके पास वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे फिक्स कर पाए। नेक्स्ट आ रहा डॉल्फिन का कपल आया, फ्रेंडशिप को दिखाता है, तो आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक मेपल लीफ आई है। तो हो सकता है आप लोग कनाडा जाएं या फिर ऑटम सीजन से ये रिलेटेड हो। जरूरी नहीं है कि सभी लोग कनाडा ही जाएंगे, लेकिन उसका जो फ्लैग है वो जो है मेपल लीफ ही होता है, तो इसलिए मैंने बोला है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक कैमरा आया है। तो आप सोशल मीडिया पे जो है हो सकता है काम करना चाहें, या फिर आपका फोटोजेनिक जो है फेस हो, जिसकी वजह से आप मॉडलिंग की तरफ निकल जाएं। इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही है कि मीडिया से आप रिलेटेड हो सकते हैं, एंकर बन जाएं, न्यूज रिपोर्टर हो, कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाए, जिसकी वजह से आप बाहर शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट आ रहा है पेरिस का एफिल टावर आया है। तो आप लोग ट्रैवल बहुत अच्छा करेंगे, हो सकता है आपका ट्रैवलिंग ही जॉब हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर सोल कनेक्शन को दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है आप लोग सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो।
तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज को चूज किया है या फिर 777 नंबर को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल किस तरीके का रहने वाला है। हमारे पास 3 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स जो है ठीक से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं सेट कर लेती हूँ। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, द मास्टर, बहुत ही ज्यादा विजडम जो है आप लोग गेन करेंगे, मेच्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मेच्योरिटी, प्लेफुलनेस, फूल का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है मुझे ओवरऑल एनर्जी इस तरीके की दिख रही है कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा व्यतीत करने वाले हैं, मेच्योरिटी के साथ, जो आपने अभी सोचा भी नहीं है। जिस तरीके का ग्रोथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चाहे वेल्थ हो, चाहे आपकी पावर हो, चाहे आपका फेम हो, सक्सेस हो, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है जो आपने अभी एज्यूम भी नहीं करी है कि आप इस तरीके का भी लाइफस्टाइल जी पाएंगे या पाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको चीज मिल रही है और ये जो है आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी मेहनत नहीं है, मेहनत है, लेकिन लक जो है वो आपका प्रेफरेबल रहेगा। वेल्थ जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी क्योंकि आप एक ऐसा रास्ता चूज कर रहे हैं जिसमें रिस्क है, लेकिन वो जो रिस्क है उसकी वजह से आपको और ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे पैसे के टर्म में। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ कप्स आया है। 3 ऑफ कप्स जो है आपका जो फ्यूचर लाइफस्टाइल है, जो आपका रिलेशनशिप रहेगा अपने पर्सन के साथ, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहेगा। आप लोगों की कनेक्शन जो है वो अच्छा रहेगा। आप लोग बाहर घूमने जाना, मूवी देखना, रेस्टोरेंट में जाना, इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही है जो कि फ्रीक्वेंटली होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग काम नहीं करेंगे, काम भी करेंगे क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, लेकिन आप उसे इंजॉय भी कर पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है या इस तरीके का पर्सन को दिखाता है। आप दोनों ही डेडिकेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे, डटे रहना पसंद करते होंगे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं XYZ, चाहे जॉब का काम हो, चाहे बिजनेस का काम हो, जो भी आपका काम हो, तो आप लोग जो है वो इस वजह से जो है जब थक जाएं तब सो जाएं, ऐसे पर्सन नहीं है। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में हो सकते हैं, या जॉब भी अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आप जॉब कर रहे होंगे। मान लीजिए आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, या फिर ये हो सकता है कि किसी कंपनी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, या फिर शुरुआत में ना भी हूँ, लेकिन आपका काम जो है वो इस तरीके का होगा कि आपको मैनेज बहुत सारी चीजें करनी पड़ती होंगी। मल्टीपल टास्किंग जो है वो आपको करनी पड़ती होगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वर्कोहॉलिक जो है अ, महसूस कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपके ऊपर थोड़ा बर्डन है। जब आप थक जाते होंगे लेकिन उसके बावजूद आप काम करना अपना नहीं रोकते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे दोनों ही लोग जो है वर्किंग नजर आ रहे हैं। अब कोई भी जो है आप सेक्टर में काम कर सकते हैं, वो अलग डिफरेंट रहेगा सभी लोगों के लिए क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आप दोनों ही जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, लेकिन आप वीकेंड्स को एक अच्छा मूवमेंट देने वाला जो है वो आप चाहते होंगे। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप रेस्टोरेंट में जाना या मूवी देखना या क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना बहुत ज्यादा प्रेफर करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है क्लियर कम्युनिकेशन को दिखाता है, क्लियर माइंडसेट है। ये रूट चक्रा में आ रहा है। आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है, चाहे वेल्थ के हिसाब से हो, चाहे फिजिकल डिजायर्स के हिसाब से हो, इमोशनल डिजायर्स के हिसाब से हो, स्पिरिचुअल डिजायर्स के हिसाब से हो, तो आप सभी चीजों में एक ओवरऑल बैलेंस है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आप दोनों के ही अच्छे रहेंगे। एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी आप लोगों की रिलेशनशिप में। आप लोग इस चीज को एंजॉय करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप लोग हो सकता है वर्किंग टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा जो है
ऑक्यूपाइड रहते हो, क्योंकि आप दोनों ही काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर लेडी है वो पुलिस में है, ठीक है, और जो मैन है वो जो है कोई किसी कॉर्पोरेट जॉब में है, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जांपल सभी पे सेट नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों का जो वीकेंड टाइम होगा वो जो है आप लोगों का एक अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत होगा। तो यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जो लव है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आप दोनों को अपने अपने प्लान्स पता होंगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये काम करना है, या रीजनल आप ऑफिसर हो तो आपको जो है ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई एनर्जी है। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि काम की वजह से आप लोगों की जो लव लाइफ है वो इफेक्ट होने वाली है, या सेंसुअल लाइफ या इंटीमेट लाइफ जो है इफेक्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। जेमिनी एनर्जी भी जो है मर्करी को दिखाता है। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, आप दोनों ही जो है एक दूसरे पे विश्वास करते होंगे। ट्रस्ट जो है या रिलायबिलिटी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का रिलेशनशिप। आप एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे या करेंगी, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को और ज्यादा बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगी, चाहे वो प्रोफेशनली हो, वेल्थ के बेस पे हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है वो ऐसा है कि आपका प्रमोशन हो गया तो दूसरा खुश नहीं है, या फिर वो जो है किसी ईगो में आ जाए। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करने वाले मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेंशुअल या कह सकते हैं जो इंटीमेट लाइफ है वो भी जो है स्पाइस अप होती रहती होगी, जो भी आप लोगों को टाइम मिलेगा। यहाँ पे टाइमिंग की थोड़ी कमी मुझे दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बीच में जो वो बॉन्डिंग है वो कम हो, किसी भी तरीके से वो कम नहीं नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे फेमिनिन जो है वो भी वर्किंग हो सकती है, तो उनका भी जो काम है वो इस तरीके का रहेगा कि फायरी टेम्परामेंट है, सेक्सीनेस है, प्रैक्टिकलिटी है, बिजनेस ओनर भी हो सकती है, किसी जॉब में भी हो सकती है, किसी अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पे भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती होंगी, घर भी देखती होंगी, जो भी वो जिस तरीके से कर सकते हैं, या वो पायलट हो, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक अच्छा बैलेंस को क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन जो है वो इस चीज को दिखा रहा है कि आपने जिस तरीके की चीजें नहीं सोची हैं फिलहाल इस प्रेजेंट मूवमेंट में, उस तरीके का आप लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। यहाँ पे मुझे रिचनेस दिख रही है, वेल्थ दिख रही है, जो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रॉपर मेहनत है, ब्लड है, स्वेट है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने इतना सोचा ही नहीं होगा, बस आप अपना काम करते जा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड आई चक्रा है, या जो कह सकते हैं कि हार्ट की एक्टिवेशन है, सॉरी हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो आप दोनों की ही जो लाइफ का पर्पस है, या जो विजन है कि मेरा इस तरीके की जिंदगी हो और मैं इस तरीके की जिंदगी जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, कि जो आपने आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सपना है, लेकिन आप अपना सपना जिएंगे और अपनी मेहनत पर जिएंगे। नेक्स्ट आ रहा है द मास्टर। तो मास्टर जो है वो वही विजडम को दिखा रहा है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन आप दोनों के पास ही एक विजडम होगी, मेच्योरिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, कि आपको मालूम है लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से बनाना है, और किस तरीके से अपनी अबंडेंस को क्रिएट करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, मेच्योरिटी है यहाँ पे, कि एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो न्यू बिगनिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, कि ऐसा हो सकता है आप लोग अगर चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप एक जॉब करते हुए भी जो है एक बिजनेस को स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जो है उस बिजनेस को एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस में तब्दील कर दे, या एक बड़ा कह सकते हैं कि बिजनेस में, या उस तरीके की चीज जो आप विजन कर रहे हैं वो चीज में तब्दील कर दे। तो इस तरीके की मेच्योरिटी दिख रही है कि आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप वहां तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस। जैसे मैंने कहा था कि फूल का कार्ड है ये, आप वो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो वो जो रिस्क है वो आपकी जिंदगी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो इस तरीके की चीज है कि लाख लोग मना करें,
आपको कि डेडिकेशन मत करो, इतना काम मत करो, फोकस मत करो, या फिर ये कहें कि इतना काम करोगे तो तुम एक दिन जो है खत्म हो जाओगे, या ये कुछ भी नेगेटिव चीज। लेकिन आप उस रिस्क को ले रहे हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आपके क्या गोल्स हैं, आप लोगों की क्या विजन है, और दोनों की विजन एक है कि इतना पैसा तो होना ही चाहिए, या इस तरीके की कंफर्टेबल लाइफ में जी पाऊं, या इस तरीके की चीजें मुझे करनी है, या यहाँ पर जो है मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊं, इस तरीके की मुझे यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग। शेयरिंग जो है आप लोगों के बीच में, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोग सब कुछ शेयर करने वाले हैं, अच्छी बुरी बातें, खट्टा मीठा एक्सपीरियंस, ऑफिस की बात, बिजनेस की बात। तो मतलब आप लोगों को, में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी है, कि किसी चीज को छुपाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है, और सही भी है ये मोरालिटी के हिसाब से, कि आप लोगों के बीच में जो लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी है, जो विश्वास की एक पक्की नींव है, उसके ऊपर जो है आप लोगों का रिलेशनशिप टिकेगा। और जेंटलनेस भी है, कि काम होने के बावजूद, वर्कोहॉलिक होने के बावजूद, ट्रैवल करने के बावजूद जो है आप लोगों के बीच में वो बॉन्डिंग हमेशा क्रिएट रहेगी, क्योंकि आप दोनों को ही अंदर से एक दूसरे की केयर है। जब भी आप बाहर भी जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, किसी जॉब के ऑफिशियल टूर पे भी जा रहे हैं, तो वो पर्सन जो है आपसे ये पूछ रहा है या पूछ रही है कि आपने खाना ठीक से खाया है, आपकी तबीयत ठीक है, और आप कॉन्स्टेंटली जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इस तरीके की मुझे नजर आ रही है एनर्जी आप लोगों की। तो आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे वेल्थ मुझे दिख रही है, और लग्जरियस लाइफ भी है, लेकिन ये जो है आप धीरे धीरे क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स की आपकी लाइफ जो है आगे किस तरीके की रहने वाली है। तो यहाँ पर एम्पैथी आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है पीस, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ट्रस्ट। तो यहाँ पर एम्पैथी आ रहा है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, और उनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है वो भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स जो है, जो प्रोफेशन है, वो समझते हैं कि किस तरीके से हमारा समय निकलता है, कि सुबह से लेकर शाम तक वो हॉस्पिटल में देखते हैं, फिर बाद में क्लिनिक देखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका जो समय है वो काफी ज्यादा जो है वर्क ओरिएंटेशन में रहेगा, और आप एक दूसरे की चीजों को समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। तो आप एक दूसरे की सिचुएशन को समझ रहे हैं, कि अगर आप ओटी में हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ओटी में सर्जरी करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन रोमांस, राइट। तो वही चीज जो है आप एक दूसरे की समझेंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रोफेशन भी जो है लगभग एक सा ही नजर आ रहा है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन आप उसमें एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो आप लोगों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो पीसफुलनेस है, जो फैमिली लाइफ में पीस है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है, कि रिश्तेदारों की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या कुछ और ऐसी चीजें हो रही है, नहीं, यहाँ पर जो है शांति है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको ये ट्रस्ट है, आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान देते होंगे, और आपके पर्सन भी आप पे जो है इंट्यूशन पे ध्यान देना पसंद करते होंगे, कि आपको वो एडवाइस करना पसंद करते होंगे, और आप भी उन्हें एडवाइस करते होंगे ये सही चीज है, इसको करना चाहिए। तो आप लोगों का जो ट्रस्ट है, बॉन्डिंग है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो वो चीज बहुत ज्यादा मजबूत है, और आपको वो सही रास्ते पर ही लेकर जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स आप लोगों के भी लिए। तो पहला ये कार्ड आ रहा है, और नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वोकोहॉलिक होने के बावजूद जो है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, तो यहाँ पर इसकी वजह से इंटीमेट लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और आप एक अच्छी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो आप लोगों के बीच में जो है वो पैशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमेशा रहेगा। अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी, आप लोग इंजॉय बहुत ज्यादा करेंगे, आपकी इंटीमेट लाइफ जो है वो स्पाइस अप ही रहने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव
फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो आपको वो अपना बिलवर्ड मानते हैं। जब आप एक दूसरे से दूर भी है, जो मैंने अभी तक एग्जाम्पल में कहा भी है कि आप लोग दूर भी हैं, तब भी जो है आप लोग स्पिरिचुअली एक दूसरे के पास हैं, और उस चीज की जो कशिश है, या कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है, लव है, वो जो है आपके पैशन को, आपके रिलेशनशिप को हमेशा इग्नाइट रखेगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आप लोग जो है अब्रॉड शिफ्ट होंगे या फिर होम टाउन में रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे जो है होम कंट्री ही ज्यादा नजर आ रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए जो है होम कंट्री ही मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे अब्रॉड वाली जो है एनर्जी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कुछ चार्म्स। यहाँ मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। पहला सैलेमेंडर आया है, नेक्स्ट आ रहा बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, मून, और एक आई है एक्स। तो यहाँ पर जो है मुझे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। जो आपने अभी सोचा नहीं है कि आप इस तरीके का लाइफस्टाइल जिएंगे जिसमें आप बिजी होंगे काफी, लेकिन उसके बावजूद प्रेम भाव है, और एक अच्छा वेल्थ को, एक अच्छा स्टेटस को क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रीबर्थ दिख रहा है, सेलेमेंडर का चार्म आया है, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, ड्रैगन फ्लाई भी है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। और नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड आया है, पाइसिस एनर्जी जो है सन मून और राइजिंग हो सकती है। ये चीज अभी अनसर्टेन है, अभी हिडन है आपसे, कि आपको भी मालूम नहीं है कि आप कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन आपकी ये जो है उस लाइफ पाथ को, जैसे मैंने कहा कि रिस्क को लेंगे और उससे जो है चीजें चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे एक्स आई है। तो अगर किसी चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे वो आपके बीच के लिमिटिंग बिलीफ्स हो कि आप ये नहीं कर सकते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया है कि आपका कॉन्फिडेंस को लूज करना चाहते हैं वो, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक अच्छी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे और एज ए गिफ्ट दे पाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।